बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। कहानी का नाम है फ्रेंडली बेयर। ठीक है, तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। सबसे पहले मैं आपको कहानी पढ़ के सुनाऊंगा तर्जुमे के साथ, उसके बाद फिर हम इसको कंप्रीहेंशन सवाल जवाब वगैरह करेंगे। ये है जनाब हमारी कहानी फ्रेंडली बेयर। ठीक है, द फ्रेंडली बेयर। बेयर कहते हैं इसको, बेयर। ठीक है, रीछ को। और ये कोई आदमी है, बर्फ़ की जगह है ये। जूते भी इसने बर्फ़ वाले पहने हुए हैं। ठीक है, और देखते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। इसके हाथ में एक स्टिक है और इसने बेयर की ये रस्सी पकड़ी हुई है। चलें पढ़ते हैं। वैन ओटो द हंटर कार्ड द वाइट बेयर। ये इसका नाम है ओटो। ये एक हंटर है। हंटर कहते हैं शिकारी को। कार्ड उसने पकड़ा है, कैच की सेकंड फॉर्म है कार्ड। वैन ओटो द हंटर कार्ड द वाइट बेयर। जब उसने वाइट बेयर को पकड़ा, इट वॉज सो बिग, तो ये तो बहुत बड़ा था। सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था। एंड सो फ्रेंडली, और बहुत ही दोस्ताना था। दैट ही डिसाइडेड टू गिव इट टू द किंग ऑफ डेनमार्क। लिहाजा उसने ये फैसला किया कि वो इसे डेनमार्क के बादशाह को दे देगा फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के तोहफे के तौर पर। बट एज दे ट्रेवल डाउन द माउंटेन टुगेदर, लेकिन जब वो सफ़र कर रहे थे पहाड़ों में एक साथ, नाइट फेल, तो रात हो गई। लेट्स गेट आउट ऑफ द कोल्ड, चलो यहाँ सर्दी से बाहर निकलें। ओटो सेड टू हिम, ओटो ने अपने आप से कहा। लुक देयर इज़ अ कॉटेज, देखो वहाँ पर एक झोंपड़ी है। ही नॉक्ड एट द डोर एंड अ वॉइस इनसाइड सेड, उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से एक आवाज़ आई। वाई आर यू नॉकिंग, क्यों खटखटा मार रहे हो। यू हैव नेवर बॉदर्ड बिफोर, यू हैव नेवर बॉदर्ड बिफोर, तुमने कभी बोदर नहीं किया, यानी हमें तंग नहीं किया। एन एग्जियस चिल्ड्रंस फेसेस पियर्ड आउट ऑफ द विंडोज। एनेक्सियस चिल्ड्रन यानी बड़े हैरत अंगेज किस्म के बच्चे। फेसेस पियर्ड, उनके चेहरे झांकने लगे। आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। ओह आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा। ओपनिंग द डोर, ठीक है, दरवाज़ा खोलते हुए। आई थॉट यू वर दोज टेरिबल ट्रॉल्स, मैं समझा कि तुम ये जो ख़तरनाक किस्म के ट्रॉल्स हैं, ठीक है, वो हो। ट्रॉल्स, ट्रॉल्स, सेड ऑटो, ऑटो ने कहा। माई फ्रेंड द बेयर एंड आई वर जस्ट लुकिंग फॉर समवेयर सेफ टू शेल्टर अंटिल मॉर्निंग, मैं और मेरा दोस्त बेयर ये चाहते हैं कि कोई जगह उनको मिल जाए शेल्टर की, साए की, अंटिल मॉर्निंग, सुबह तक के लिए। यू विल बी बेटर ऑफ इन द केव्स, बेहतर है कि तुम गार में चले जाओ। फ्रेंड, दोस्त। सेड द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की बीवी ने कहा। दैट इज़ वेयर वी आर ऑल गोइंग नाउ, हम सब भी वहीं जा रहे हैं। इट इज़ क्रिसमस एव यू नो, ये क्रिसमस है, एव तुम जानते हो। एंड एवरी क्रिसमस एव अ पैक ऑफ नेस्टी ट्रोल्स कम डाउन द माउंटेन्स, और हर क्रिसमस को नेस्टी ट्रोल्स या बोने छोटे छोटे वो नीचे आ जाते हैं पहाड़ों से। एंड मेक देम सेल्व्स एट होम इन अवर लिटिल हाउस, और हमारे घरों में वो अपना घर बना लेते हैं। यानी हर क्रिसमस पे ये जो ट्रोल्स होते हैं ये पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं और हमारे घरों में घुस जाते हैं और हमारे घरों को अपना घर बना लेते हैं। दे ईट एवरी स्क्रैप ऑफ फूड, हर किस्म का खाना ये खा जाते हैं। एंड ड्रिंक ऑल ओवर बियर, और हमारी सारी शराब भी पी जाते हैं। दे ब्रेक द फर्नीचर, फर्नीचर तोड़ देते हैं। एंड स्मैश द प्लेट्स, और प्लेटें भी तोड़ फोड़ देते हैं। देन दे ऑल पाइल इनटू आवर बेड टू स्लीप, फिर वो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के हमारे बेड पर सो जाते हैं। एंड दे डोंट इवन टेक देयर बूट्स ऑफ, हत्ता कि वो अपने जूते भी नहीं उतारते। ये सारे ट्रोल्स हैं, ठीक है, तस्वीर के अंदर। इट इज़ जस्ट एज वेल वी केम अलॉन्ग व्हेन वी डिड, इट इज़ जस्ट वी एज वेल वी केम, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग आए हैं। व्हेन वी डिड, जब हमने जब दरवाज़ा खटखटाया था। सैड ऑटो, ऑटो ने कहा। लेट अस स्टे द नाइट हेयर, चलो ठीक है तुम यहाँ रहो,
रात को, एंड आई डोंट थिंक यू और योर फैमिली विल नीड टू गो टू द केव्स दिस क्रिसमस। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है आप यहाँ रहें और आपको और आपकी फैमिली को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो गार में जाके रहें इस क्रिसमस पे। सो द हंटर बेडेड डाउन इन फ्रंट ऑफ द किचन फायर, लिहाजा उस हंटर ने अपना जो बिस्तर है वो किचन फायर यानी जहाँ आग लगी होती है किचन में, आतिशदान में, उसके नीचे उसने अपना बिस्तर लगा लिया। ठीक है, हिज बेयर कर्ल अप अंडर द टेबल, और उसका जो बेयर था वो गोल मोल होके टेबल के नीचे लेट गया। एंड द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट अप स्टेयर्स टू देयर ओन बेड, और फार्मर किसान और उसकी बीवी जो है वो अपने बिस्तर पर चले गए ऊपर। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जब रात का घंटा बजा, ठीक है, यानी वहाँ इलाके में घड़ी है जिसमें रात का घंटा बजा, श्रीक्स ऑफ लाफ्टर एंड हिडियस हॉल्स रैंग आउट, सही, चीखने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें और तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ें रैंग आउट ऑल अराउंड द कॉटेज, वो पूरे कॉटेज के इर्द गिर्द घूमने लगी। ठीक है, तो ये ट्रॉल आ गए भाई उनके घर में, रोआर रोआर ऐसे बोल रहे हैं वो। द वाइट बेयर, सॉरी पहले ये पढ़ना है। देन द ट्रॉल शाउटेड, ट्रॉल चीखने लगे, फार्मर्स नील्स वी हैव कम फॉर आवर क्रिसमस डिनर, हम अपने क्रिसमस के डिनर के लिए आ गए हैं। डू यू हेयर, सुन लिया तुमने? व्हाट हैव यू गॉट फॉर अस दिस ईयर, इस साल तुमने हमारे लिए क्या बनाया है? इट हैड बेटर बी गुड, बेहतर है कि वो अच्छा ही होना चाहिए, और एल्स, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर, अभी वो ये बोल रहा है ना, दे फोर्स द विंडो ओपन एंड थम्बल्ड इन द अगलीस्ट पेक ऑफ क्रिएचर ओटो हैड एवर सीन, उन्होंने जोर लगा के खिड़कियों को खोला और ऊपर चढ़ के दौड़े चले आए। उनमें से जो लोग आए थे वो इंतहाई बदसूरत थे, जो ओटो ने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। दे ओपन एवरी कबर्ड एंड ड्रार, उन्होंने सब अलमारियां खोल दी, दराजें खोल दी, बिगैन वोल्फिंग डाउन ऑल द फूड, और सब चीज़ें और खाने पीने की चीज़ें नीचे गिराने लगे। दे कुड ले पाज ऑन, और उस पर पैरों से चलने लगे। होल एग, सारे अंडे, रॉ मीट, कच्चा गोश्त, केक्स इन देयर टिन्स, जो केक डब्बों में बंद था वो, एंड ऑल द स्वीट्स ऑन द क्रिसमस ट्री, और तमाम जो मिठाइयाँ थी क्रिसमस ट्री के ऊपर वो सब उन्होंने नीचे गिरा दी। देन दे ड्रैंक बियर, ठीक है, फिर उन्होंने बियर ड्रिंक की, शराब पी, अनटिल दे वर रीलिंग एंड रोलिंग एंड सिंगिंग एट द टॉप्स ऑफ देयर वॉइसेस, वो झूमने लगे, लौटने लगे, गाने लगे अपनी बड़ी आवाज़ों के अंदर अंदर। ओह लुक सैड ए ड्रंकन ट्रोल, ओह देखो नशे में जो एक ट्रोल था उसने कहा, हेयर इज़ अ स्वीट लिटिल पस्सी कैट, देखो यहाँ पर एक और मिठाई है बिल्ली की तरह की। द बेयर ओपन वन आई, बेयर ने एक आंख खोली। हैव ए सॉसेज लिटिल पुसी, हैव ए सॉसेज, क्या तुम्हारे पास सॉसेज है? लिटिल पुसी वो कैट को बोल के दे, वो समझ रहा है ये कैट है लेकिन वो कैट नहीं है, वो तो रीछ है ना। मम्बल्ड अनदर ट्रोल, बड़बड़ाया एक और ट्रोल। एंड ही पुश्ड अ हॉट सॉसेज अप द बेयर्स नोज, यानी उसने कहा सॉसेज खाओगे लिटिल पुसी, बिल्ली तुम क्या ये सॉसेज खाओगी? सॉसेज गोश्त के कबाब को कहते हैं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा और सरका दिया सॉसेज किसके करीब? बेयर की नोज के करीब, नाक के करीब। Row, row. The white bear pounced out from under the table, grabbed the troll and threw him straight out the door and into the snow. उसने जो है वो वाइट बियर ने तेज़ दहाड़ निकाली फ्रॉम द अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से, ग्रैब द ट्रोल और पकड़ा ट्रोल को, एंड थ्रू हिम स्ट्रेट आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर उठा के फेंक दिया, एंड इनटू द स्नो, और उसमें फेंक दिया, क्या बोलते हैं स्नो का मतलब तूफान जो आया हुआ है बर्फ़ का उसमें। यू नेवर सा एनीथिंग लाइक द लुक ऑन दोज ट्रोल्स फेसेस, आप कभी भी नहीं देखेंगे ऐसा उनके चेहरे पे जो तासुर आया। व्हेन दे सा हाउ बिग द पुसी कैट, जब उन्होंने देखा कि ये जो पुसी कैट है जिसको पुसी कैट समझ रहे थे वो इतनी बड़ी है, रियली वाज, यानी वो देख के उसको हैरान हो गए। दे जम्प थ्रू द विंडो, वो खिड़की से भागे, क्लाइम्ड अप द वॉल्स, दीवारों पे चढ़े, एंड फ्लैड अप द चिमनी,
और चिमनी से होते हुए बाहर भाग निकले। ठीक है, द बेयर चेज देम, बेयर ने निकला और उनका पीछा शुरू कर दिया। आउट ऑफ द कॉटेज, कॉटेज के बाहर, एंड अक्रॉस द स्नो, और बर्फ़ के अंदर भी। बैक टू द माउंटेन्स, और वो जाते पीछा किया उसका पहाड़ों तक। साइलेंस सेटल्ड ओवर द कॉटेज, खामोशी छा गई कॉटेज के अंदर। फार्मर नील्स एंड हिज वाइफ क्रेप्ट डाउन स्टेयर, किसान नील और उसकी बीवी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर गया है। आई डोंट, ठीक है, ये देखें इसने पकड़ना शुरू कर दिया रीछ ने सबको, और सबको पकड़ के भगा दिया। आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी मोर ट्रबल फ्रॉम दोज ट्रोल्स, मेरा ख्याल है कि अब आपको कभी और दोबारा मुश्किल पेश नहीं आएगी इन ट्रोल्स की वजह से। लाव्ड ऑटो, ऑटो ने हंस के कहा। द ग्रेटफुल मिसेस नील गेव हिम लॉट्स ऑफ द फूड, शुक्रिया अदा करते हुए मिसेस नील ने उनको बहुत सारा खाना दिया। दैट हैड बीन सेव्ड फ्रॉम द ट्रोल, जो बच गया था ट्रोल से। एंड ही सेट ऑफ अर्ली द नेक्स्ट डे, फिर वो अगले दिन निकल चले। विद हिज प्रेजेंट, अपने उस तोहफे को लेकर, फॉर द किंग, बादशाह के लिए। बाय देन, उस वक्त तक, द न्यूज़ हैड रीच्ड, खबर जो है वो फैल चुकी थी। एवरी ट्रोल इन द लैंड, जितने भी ट्रोल थे उस इलाके में, उन सब तक खबर पहुंच गई थी। डोंट गो टू फार्मर नील्स फॉर योर क्रिसमस डिनर, अब कभी नहीं जाना फार्मर्स नील के घर अपना क्रिसमस डिनर करने। ही हैज़ गॉट हिमसेल्फ द बिगेस्ट पुसी कैट, उसके पास तो बहुत बड़ी एक पुसी कैट है। यू हैव एवर सीन, जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, तो ये लोग इसको कैट समझे, ये कैट नहीं था, ये रीछ था। रीछ ने उनकी ऐसा बाजा बजाया सही से, और उसको ऐसा चीख के धाड़ के उनको डराया कि वो जितने भी ट्रोल थे वो सब के सब वहाँ से भाग गए। न सिर्फ भाग गए, बल्कि उन्होंने अपने पूरे इलाके में सबको बताना शुरू कर दिया कि देखो, आइंदा फार्मर नील के घर नहीं जाना क्रिसमस पे, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी पुसी कैट है। वो समझ रहे थे ये बिल्ली है कोई। यू हैव एवर सीन, और तुमने ऐसी कैट कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। ठीक है जी, ये थी जनाब हमारी कहानी। अब हम इस कहानी को सुनेंगे। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज के अंदर अब हम इस कहानी को सुनेंगे। तो सुनने के लिए तैयारी कर लीजिए। अच्छा जनाब, तो अब कहानी है सुनने के लिए। The Friendly Bear. When Otto the hunter caught the white bear, it was so big, so beautiful, and so friendly that he decided to give it to the King of Denmark for Christmas. But as they traveled down the mountain together, night fell. "Let's get out of the cold," Otto said to him. "Look, there's a cottage." He knocked at the door, and a voice inside said, "Why are you knocking? You've never bothered before." Anxious children's faces peered out of the window. "Oh, I'm sorry," said the farmer, opening the door. "I thought you were those terrible trolls." "Trolls?" said Otto. "My friend the bear and I were just looking for somewhere safe to shelter until morning." "You'll be better off in the caves, friend," said the farmer's wife. "That's where we're all going now. It's Christmas Eve, you know, and every Christmas Eve a pack of nasty trolls come down from the mountains and make themselves at home in our little house. They eat every scrap of food and drink all our beer. They break the furniture and smash the plates. Then they all pile into our bed to sleep, and they don't even take their boots off." "It's just as well we came along when we did," said Otto. "Let us stay the night here, and I don't think you or your family will need to go to the caves this Christmas." So the hunter bedded down in front of the kitchen fire. His bear curled up under the table, and the farmer and his wife went upstairs to their own bed. At the stroke of midnight, shrieks of laughter and hideous howls rang out all around the cottage. Then the trolls shouted,
Farmer Niels, we've come for our Christmas dinner. Do you hear? What have you got for us this year? It had better be good or else. They forced the window open and tumbled in. The ugliest pack of creatures Otto had ever seen. They opened every cupboard and drawer and began wolfing down all the food they could lay paws on. Whole eggs, raw meat, cakes in their tins, and all the sweets on the Christmas tree. Then they drank beer until they were reeling and rolling and singing at the tops of their voices. "Oh, look," said a drunken troll. "Here's a sweet little pussy cat." The bear opened one eye. "Have a sausage, little pussy," mumbled another troll, and he pushed a hot sausage up the bear's nose. "Ah!" The white bear pounced out from under the table, grabbed the troll, and threw him straight out of the door and into the snow. You never saw anything like the look on those trolls' faces when they saw how big the pussycat really was. They jumped through the window, climbed up the walls, and fled up the chimney. The bear chased them out of the cottage and across the snow, back to the mountains. Silence settled over the cottage. Farmer Niels and his wife crept downstairs. "I don't think you'll have any more trouble from those trolls," laughed Otto. The grateful Mrs. Niels gave him lots of the food that had been saved from the trolls, and he set off early the next day with his present for the king. By then, the news had reached every troll in the land. "Don't go to Farmer Niels for your Christmas dinner. He's got himself the biggest pussycat you've ever seen." ठीक है, तो बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी, छोटे से बच्चों की, बहुत मज़ा आया। उनके घर के अंदर हर क्रिसमस को ये बौने आ जाते थे पहाड़ों पे से उतर के, ठीक है, और आके जो है वो इनका पूरा खाना खा जाते थे। और क्रिसमस के लिए इन्होंने जो रात में तैयारियां की होती थी, क्रिसमस ईद होती है ईसाइयों की, तो उसमें वो खाने और पकाने और केक और मिठाइयाँ सब घर के अंदर रखते हैं, ये सब आके खा जाते थे। और जो उन्होंने दरख्त सजाया होता था क्रिसमस ट्री का, उस दरख्त पर भी जो चीज़ें थीं उसको भी बर्बाद कर देते थे। इसी वजह से जब पहली दफ़ा खटखटा मारा, और तो ये जो किसान था वो समझा कि शायद ये बौने दोबारा से आ गए हैं, तो उसने कहा था, आ गए तुम लोग फिर सब तबाह करने के लिए। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर जो है वो ओटो खड़ा था अपने बियर के साथ, और उसने बताया कि भाई ये हर साल ऐसा होता है और हम तो खुद जा रहे हैं बाहर गार में जो है वो पनाह लेने के लिए। तो उसने कहा, नहीं, आज आप ऐसा करो, रात को यहीं रहो, मैं भी यहीं रहता हूँ आपके साथ, देखते हैं सुबह तक क्या होता है। तो अब वो रुक गया वहाँ पर ना, फार्मर भी और रीछ भी। फार्मर ने आतिशदान के करीब अपना बिस्तर लगा लिया, और जो रीछ था वो गोल मोल होके टेबल के नीचे बैठ गया। अब जनाब रात हुई 12 बजे। 12 बजते के साथ ही सारे जो ट्रॉल्स थे वो सब के सब उन्होंने धावा बोल दिया फार्मर्स के मकान के ऊपर, और घुस के आ गए खिड़कियों में से, चिमनी में से, दरवाजे में से, और खूब उन्होंने बदतमीज़ी की, खूब खाया पिया, ऐश किया, तोड़ा फोड़ा, सारा घर बर्बाद कर दिया। और ठीक है, वे शराब के नशे में धुत हो गए। और ऐसे में उनको नज़र आया वो बेयर, मोटा सा ना, तो वो उसको समझे कि ये बेयर नहीं है बल्कि ये पुसी कैट है। उन्होंने कहा, भाई कैट, तुम क्या ये खाओगी सॉसेज यानी कबाब खाओगी? और उन्होंने कबाब को बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया उसने एक आंख खोली और डराना शुरू किया और खूब ज़ोर से दहाड़ा। और जनाब उसने फिर सबको उठा उठा के फेंका, पटखा, सब लोग भागे। वो सिर्फ उनको घर से बाहर ही नहीं निकाला बल्कि वो उनके पीछे पीछे भागा, कहाँ तक? पहाड़ों तक। वो पहाड़ों के अंदर घुस गए जाके, ठीक है। और पहाड़ों में घुसने के बाद फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने जाके सबको बता दिया कि भाई आइंदा कभी किसान के घर नहीं जाना, इसलिए कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी पुसी कैट है। ठीक है, ये थी कहानी मज़ेदार सी। अब हम इसके सवाल जवाब करेंगे। आइए सवाल जवाब देखते हैं।
ठीक है, तो ये सवाल है, पहला सवाल, व्हाई डिड ऑटो द हंटर डिसाइडेड टू गिव द वाइट बेयर टू द किंग डेनमार्क? क्यों उसने फैसला किया कि वो बेयर जो है उसको तोहफे में दे दे डेनमार्क के? ठीक है, ये सवाल है। दूसरा सवाल, हु डिड द फार्मर एंड हिज फैमिली मिस्टेक ऑटो फॉर व्हेन ही फर्स्ट नो? वो गलती से कौन समझे कि कौन आ गया है? ठीक है, तो वो गलती से क्या समझे? ट्रोल समझे कि ट्रोल आ गए। अगला सवाल है, वाई वर द फार्मर एंड हिज फैमिली प्लानिंग टू लीव? वो क्यों जाना चाह रहे थे क्रिसमस के दिन अपना घर छोड़ के गार के अंदर? वो ऐसा क्यों कर रहे थे? ये जवाब आपको लिखना है। वेयर डिड ऑटो एंड द बेयर स्लीप फॉर द नाइट? रात को वो दोनों कहाँ सोए? इसका जवाब लिखना है। हाउ डिड द ट्रोल्स बिहेव व्हेन दे फर्स्ट ब्रोक इनटू द कॉटेज? उन्होंने कैसे बिहेव किया ट्रोल्स ने जब वो घर के अंदर दाखिल हुए? What did one of the drunken trolls call the white bear? White bear को क्या कहा एक नशे में धुत ट्रोल ने? ठीक है, क्या कहा था उसने? स्वीट लिटिल पुसी कैट, ये उसने कहा था। ठीक है। What specific action finally provoked the bear to attack the trolls? सही है, उसने क्या करा? ठीक है, क्या ऐसी चीज़ हुई जिसने बेयर को अटैक करने पर मजबूर कर दिया? वो तो हालांकि खामोशी से सोया हुआ था, लेकिन एक ट्रोल ने पुश्ड अ हॉट सॉसेज, उसने गरम गरम कबाब जो है वो उसकी तरफ बढ़ाया, उसकी नाक की तरफ। बस ये वो बात थी जिसके बाद उसको गुस्सा आ गया और उसने जो है वो हमला कर दिया ट्रोल्स के ऊपर। हाउ डिड द ट्रोल्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द ट्रू साइज एंड नेचर ऑफ द पुसी कैट? उन्होंने कैसे रद्दमल किया इतनी बड़ी पुसी कैट को देखकर? टेरिफाइड हो गए, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। जंपिंग थ्रू द विंडोज़, खिड़कियों से भागने लगे। क्लाइंबिंग अप वॉल्स, दीवारों पे चढ़ने लगे। एंड गोइंग अप द चिमनी, और चिमनी में भी चले गए। व्हाट डिड द ग्रेटफुल मिसेस नील्स गिव टू ऑटो द नेक्स्ट मॉर्निंग? अगली सुबह उन्होंने कैसे शुक्रिया अदा किया? तो उन्होंने कैसे शुक्रिया अदा किया? शी गेव हिम लॉट्स ऑफ फूड दैट हैड बीन सेव्ड फ्रॉम द ट्रोल। ट्रोल से जो खाना बच गया था वो उन्होंने उनको पेश किया। आखिरी सवाल है, अकॉर्डिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट न्यूज़ हैड स्प्रेड? क्या खबर फैल गई थी पूरे इलाके में? आपको पता है वो सब भाग के जब पहाड़ों पे गए तो उन्होंने सबको जाके बता दिया कि फार्मर नील के घर डिनर पे नहीं जाना। सही, न्यूज़ वाज नॉट टू गो टू फार्मर्स नील्स फॉर क्रिसमस डिनर बिकॉज ही हैड द बिगेस्ट पुसी कैट यू हैव एवर सीन। ठीक है, ये सवाल आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू शुरू होते हैं। ये एमसीक्यू से, व्हाई डिड ऑटो डिसाइड टू गिव द बेयर टू द किंग? उसने क्यों फैसला किया था बेयर को किंग को देने का? इसमें से 4 जवाब आते हैं, इसमें से सही जवाब आपको देख के लिखना है। व्हाई डिड द फार्मर इनिशियली अपोलोजाइज ऑटो? किसान ने शुरू में क्यों माजरत की थी ऑटो से? ठीक है, क्यों माजरत क्यों की थी? हिज हाउस वॉज टू मैसी, उसका घर बिगड़ा हुआ था। ही हैड नो फूड ऑफ टू ऑफर, उस वक्त खाना नहीं था। ही मिसटुक हिम फॉर अ ट्रोल, उसने गलती से उन्हें ट्रोल समझ लिया था। हिज चिल्ड्रन वर बीइंग नॉइजी, उसके बच्चे शोर मचाने वाले थे। तो गलती से उसने क्या समझ लिया था कि कोई और नहीं आया बल्कि ये ट्रोल आ गए हैं। तीसरा सवाल है, वेयर वर द फार्मर एंड हिज फैमिली प्लानिंग टू गो फॉर द नाइट? कहाँ जाने का सोच रहे थे वो रात को? ये आपको जवाब लिखना है। हाउ डिड द ट्रोल एंटर द कॉटेज? वो कॉटेज में एंटर कैसे हुए थे ट्रोल? ठीक है, ये 4 जवाब में से एक जवाब आपको देख के लिखना है। व्हाट डिड द ट्रोल्स डू टू द क्रिसमस फूड? क्रिसमस फूड के साथ उन्होंने क्या किया? ठीक है, ये पढ़ें आप और फिर लिखें। व्हाट डिड अ ट्रोल कॉल द वाइट बियर? वाइट बियर को ट्रोल ने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? स्वीट लिटिल पुसी कैट, ये नाम दिया था। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट स्पेसिफिक एक्शन प्रोवोक द बेयर टू अटैक? कौन सा एक्शन था जिससे बेयर ने अटैक करने का फैसला कर लिया था? सही है, वो क्या था? सॉसेज उसकी नाक तक लेके गए थे ना, गरम गरम जो कबाब था, उसकी वजह से। आठवां एमसीक्यू है, हाउ डिड द ट्रोल स्केप फ्रॉम द कॉटेज? ट्रोल भागे कैसे कॉटेज से? कैसे भागे? दे जम्प थ्रू द विंडो, क्लाइंब वॉल्स एंड फ्लैट अप द चिमनी, इस तरह से भागे। बी इसमें दुरुस्त है। नंबर, वाई व्हाट डिड मिसेस नील्स गिव ऑटो द नेक्स्ट मॉर्निंग? नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस ऑटो ने क्या दिया था उनको? ठीक है, मैप दिया था, न्यू वेपन दिए थे, लॉट्स ऑफ सेफ्ड फूड दिया था, मनी
एज ए रिवार्ड, ये पैसे दिए थे। 10वां और आखिरी MCQ है, व्हाट न्यूज़ स्प्रेड टू ऑल द ट्रोल्स इन द लैंड, पूरी ट्रोल की दुनिया में क्या खबर जो है वो फैल गई थी। उसके बाद ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप फिल इन द ब्लैंक जो है वो पढ़ें, अपनी कॉपी में लिखें, इस पर गौर करें और देखें कि इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा, और वो आपको लफ्ज़ खुद से भरना है। ठीक है, वीडियो रोकें और पहले ये MCQ ये अपनी खाली जगह सारी अपनी कॉपी में उतारें, फिर आप गौर करें और गौर करने के बाद खाली जगह फिल करें। उसके बाद ये 10 ट्रू फॉल्स सेंटेंसेस हैं, हर जुमले के आखिर में आपको पहले कॉपी में उतारना है, फिर उसके आखिर में लिखना है कि जुमला सही है या ये जुमला गलत है। अगर गलत है तो क्रॉस डाल देना है, और अगर सही है तो फिर राइट का निशान डाल देना है। ठीक है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। इस तरह से ये 10 जो है वो ट्रू फॉल्स के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो ये थी जनाब हमारी कहानी, ज़बरदस्त सी, छोटी सी, आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। इसका काम सलीक़े से कीजिएगा, कापी के अंदर जब लिखें तो तवज्जो के साथ गौर व फ़िक्र करके, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की नीयत से, क्योंकि ये कापी आपकी चेक होगी, ये स्टोरी जब आपकी चेक होगी तो मिसेस स्टोरी के आपको नंबर देंगी। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए अच्छा खूबसूरत बना के जमा के काम करेंगे। अगली स्टोरी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।